सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद। पिछले क्लास में तुम लोग को यूनिट 1 के पहले पढ़ाए थे पाठ 4 तक हिंदी में, जो कि परीक्षा हो गई है। अब पाठ 5 पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट 2 के लिए। पाठ 5 है मुक्ति की आकांक्षा, कविता है। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था और उनकी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हुई 24/4/1983 को। 24/4 नहीं, 24/9 सितंबर ही 1983 को। उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। वह मूल रूप से कविता ही अधिक लिखते थे और उनकी पत्रिकाएं बहुत सारी निकली, जिसमें दिनमान पत्रिका के वो उप संपादक थे और पराग के संपादक थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो कि मुख्य रूप से हैं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बतूता का जूता, कुछ रंग कुछ गंध आदि। और यह सक्सेना जो थे वह उनकी द्वारा रचित मुक्ति की आकांक्षा कविता है। मुक्ति का मतलब होता है स्वतंत्रता। सारे लोगों का स्वाभाविक गुण है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी तक सभी स्वतंत्रता उसको प्यारी है, पसंद करते हैं। रही बात मनुष्य की, तो मनुष्य है तो उसको अपनी बातों को व अपनी आवश्यकता को बोलकर प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन वहीं जीव जंतु जो हैं वह मुक्त रहकर संघर्ष करते हैं। रही बात मुक्ति की, तो यह कविता जो है वह एक बनाया गया है चिड़िया पर आधारित। जैसे हम पीछे की बात बताएंगे, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कहने का मतलब है कि वो भी पसंद करती है चिड़िया कि हम स्वतंत्र रहें। भले बाहर में बहुत कष्ट है, बहेलियों का डर है, खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, तो भी उसको वही प्यारी है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत जो था वो फिरंगियों के चंगुल में फंसा हुआ था, तो उससे अजीज होकर तंग आकर वह संघर्ष किया और आखिरकार उसे भगाकर ही दम लिया। उसके लिए अपने देश के बहुत सारे वीर पुरुषों ने कुर्बानी दी, तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ। और आए अब कविता को देखें। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। चिड़िया अगर पिंजरे में है तो उसको कितना समझाओ कि दुनिया जो है बहुत बड़ी है और यहाँ की धरती बहुत बड़ी है। लोग जो है बहुत निर्मम है, यानी कठोर है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। बाहर में अपने जिस्म का गंध सुगंध भी नहीं मिलेगा और बाहर पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। जबकि पिंजरा में रहे तो उसको समय समय पर खाना पानी सब मिलता है, लेकिन उसे वह पसंद नहीं है। जैसे कि वह पंक्ति है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी वह पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता है और सोने का भी पिंजरा हो तो भी उसमें वो रहना नहीं पसंद करता है। खाने के लिए अगर सोने का बर्तन में भी बहुत बढ़िया बढ़िया और खाद्य सामग्री दिया जाए तो उससे वो भी कटु निबौरी की तरह लगता है, नीम की फलिया की तरह। तो सब कष्ट होते हुए भी वह बाहर ही रहना पसंद करती है चिड़िया। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कटोरी में रखा हुआ ही जल गटकना है, माने पीना है। बाहर दाने का टोटा है, यानी बाहर खाने पीने की कमी है। कहीं इसके लिए कहीं रखा हुआ नहीं रहता है कि जाकर वहाँ से दाना चुग ले। बहुत उसके लिए मशक्क़त करना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है दाने के लिए।
यहाँ चूगा मोटा है, बाहर बहेलियों का डर है, यानी बाहर में भोजन का भी कोई सिलसिला नहीं है और बाहर बहेली या चिड़ी मार का भी डर है कि वह मुझे पकड़ लेगा, मार देगा। यहाँ निदवर्दन कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया, यानी यहाँ जो है संघर्ष रहित है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। फिर भी चिड़िया जो है स्वतंत्रता का ही आलाप रटेगी कि हम बाहर रहेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकाल सकेगा निकालेगी। बाहर में मारे जाने का डर भी है, आशंका है, संभावना है, तो भी जितना उससे हो सकेगा पिंजरे से बाहर अपना शरीर को निकालती है कि हम बाहर निकल जाएं। लेकिन उसको उसके शरीर से पतला पतला उसका बुनाई रहता है तार का कि बाहर ना निकले। हरसू जोर लगाएगी, यानी हर तरह से वह जोर लगाएगी किसी तरह हम इस पिंजरे से निकलकर बाहर आ जाएं। और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। यह कयास लगाकर बैठी रहती है चिड़िया, काश वह टूट जाए तो हम इससे बाहर निकल जाएं। यानी यह देश को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ादी पर ही आधारित यह कविता है कि कैसे लोग संघर्ष करके मुक्ति पाया, स्वतंत्र हुआ। चले अब कविता तो है इसको, अब आगे इसके मौखिक प्रश्न को हम मिलवा देते हैं। देखें मौखिक प्रश्न, पहले में 1 नंबर में श्रुत लिख दिया है, जैसे निर्मम, चूगा, बहेलियाँ, मुक्ति, स्वर। 2 में है, नीचे लिखे प्रश्न में प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न 1 या 2 शब्द में। कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? तो 2 बात सामने आ रही है, चिड़िया नहीं तो स्वतंत्रता को, दोनों ठीक है। पिंजरे से बाहर की धरती कैसी है? तो निर्मम। चिड़िया को बाहर भटकना क्यों पड़ेगा? दाना पानी के लिए। पिंजरे से बाहर चिड़िया के लिए पानी के क्या स्रोत हैं? तो नदी, झरना और समुद्र। 3 नंबर बहुविकल्पी है, मिलान करना है सही। हवा में चिड़िया को किसकी गंध नहीं मिलेगी? फलों की, फूलों की, मिट्टी की, अपने जिस्म की। तो 2 नंबर होगा, अपने जिस्म की। आगे, पिंजरे के बाहर टोटा है, टोटा मतलब कमी, किसी की, दाने का, नहाने का, गाने का, हवा का। तो पहला होगा अ, दाने का। आगे है, पिंजरे में जल की क्या व्यवस्था है? तो नदी, समुद्र, कटोरी, झरना। तो कटोरी। पिंजरे से बाहर चिड़िया को डर है, बहेलिए, सहेलिए, दाना से बहेलिए का, जो चिड़ीमार होता है उसी का। चिड़िया कौन सी आशंका के बाद भी मुक्ति के लिए प्रयास करेगी? आशंका है, उसको डर है मारे जाने की, भूखे रहने, पकड़े जाने, प्यासे की। नहीं, पहला ओ, मारे जाने की। उसके आगे 4 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 2 ठो उसका विकल्प दिया हुआ है, उसमें से एक डालना है। पिंजरे के बाहर धरती बहुत निर्मम, समतल, निर्मम है, कठोर। ख, यहाँ कटोरी में भरा जल, गटकना है, सही जवाब गटकना। ग, बाहर दाने का टोटा है। घ, चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, यानी स्वतंत्रता की। अंग, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए चिड़िया हरसू जोर लगाएगी, माने जोर से संघर्ष करेगी हर तरह से। आगे एक दिया हुआ है काव्यांश, एक वाक्यांश होता है, वाक्य का हिस्सा, उससे प्रश्न होता है, एक काव्यांश है कविता से। उसकी पंक्ति दिया हुआ है, उसमें से उसका विकल्प लिया है और जब नीचे प्रश्न उत्तर दिया। प्रश्न है, चिड़िया कैसा गाना गाएगी? तो मुक्ति का। ख, चिड़िया पिंजरे से बाहर क्या निकालेगी? तो पैर, सिर, पूंछ, अंग, मैंने अपना अंग निकालेगी। 2 सही होगा। ग, यानी निदवर्दन कंठ स्वर है, से कवि का क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता से। चिड़िया को मारे जाने की आशंका क्यों होगी? क्योंकि बाहर बहेलिए हैं। कंठ का समानार्थी शब्द गला, ग्रीवा।
आगे लघु और दीर्घ उत्तरीय है जो कॉपी पर खुद करना है। फिर आगे भाषा की समझ, उसमें पहला है कि विलोम शब्द लिखना है। एक शब्द दिया हुआ है और 3 उसका विकल्प है, कौन उसका विलोम सही बैठ रहा है। डर, डगर, निडर, भयानक, तो इसका सही होगा विलोम निडर। ख का मुक्ति, स्वतंत्रता का सही विलोम होगा बंधन। ग का बाहर है, बाहर का अंदर। घ धरती, धरती का विलोम आकाश। फिर आगे दिया है वर्ग पहेली में से चुनकर दिए गए शब्द के उचित पर्यायवाची लिखे। इसकी खंड में शब्द दिया हुआ है, उसी में से दो ठो एक का पर्यायवाची यानी समानार्थी लिखना है। पानी का जल और नीर। 2 नंबर में नदी, सरिता, तटिनी। तीसरा है जिस्म, उसका देह, शरीर। धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धारा भी होता है। हवा, पवन, वायु। समुद्र, जलधि, सिंधु। पक्षी, खग, विहग। आगे 3 नंबर में है, इसमें वचन बदल कर लिखिए। पिंजरा का पिंजरे। ख का दाना का दाने। ग नदी का नदियाँ। कटोरी का कटोरियाँ। झरना का झरने। चिड़िया का चिड़िया। आगे है निम्न शब्दों से विशेषण शब्द बनाएं। सब विशेषण से परिचित हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। डर का डरावना। ख आशंका का आशंकित। पानी का पानीदार। बाहर का बाहरी। हवा का हवाई। समुद्र का समुद्री। 5 नंबर, इन वाक्यों में का, की या के भरिए, यानी वहीं भरकर सही वाक्य पूरा करना है। चिड़िया के पंख रंग बिरंगे थे। ख वह मुक्ति का गाना गाती है। ग वह मारे जाने की आशंका की भी परवाह नहीं करती है। घ मैना गेहूं के दाने चुग रही थी। घ अंग उसे जिस्म का गंध खो जाने का डर सता रहा था। चलो यह पाठ 5 पूरा हो गया। धन्यवाद। अगले क्लास में व्याकरण का पाठ 5 पढ़ाएंगे।